नमस्ते मित्रों। सीएससी एजुकेशन राजस्थान में आपका स्वागत है। मित्रों, मैं महेंद्र कुमार निठारवाल। आज हम चर्चा करेंगे कंप्यूटर के प्रकार। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। साथ साथ ये भी बताया था कि इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट क्या है। इनके आधार पर मैंने बताया था आपको कि और कंप्यूटर में जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो किन्हें कहते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या होते हैं। तो हम आज चर्चा करेंगे मित्रों कंप्यूटर के प्रकार। मित्रों, कंप्यूटर में क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं। हम कई बार क्या होते हैं कि हम देख तो लेते हैं कि ये सही है, हम पढ़ भी लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा, लेकिन होता क्या है कि हम एक तो क्वेश्चन में लास्ट में देखते हैं कि है और एक नहीं है, दो ऑप्शन आते हैं, उनको सही तरीके से नहीं देखते हैं, इसलिए हम गलत कर देते हैं। तो क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर में ऐसे हैं जो हम मिलते जुलते सेम आंसर होते हैं और हम उनको जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले कंप्यूटर के प्रकार। तो मित्रों, कंप्यूटर मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। कंप्यूटर का प्रकार यानी कि ये कंप्यूटर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन यहां से पहला याद आता है कि कंप्यूटर के प्रकार कितने हैं। मुख्यतः कंप्यूटर के कितने प्रकार हैं, तो 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। सबसे पहले होते हैं कार्य पद्धति के आधार पर। पहला प्रकार है कार्य पद्धति पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। मित्रों, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। इसका दूसरा प्रकार है, कंप्यूटर का दूसरा प्रकार है आकार के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। और तीसरा है कंप्यूटर के उद्देश्य लाभ एवं हानि। मित्रों, सबसे पहले हमारा टॉपिक यह है कि कंप्यूटर के कितने प्रकार हैं। कंप्यूटर 3 प्रकार का होता है। पहला है कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण, दूसरा है आकार के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण, और तीसरा हमारा है कंप्यूटर के उद्देश्य एवं कार्य प्रणाली लाभ एवं हानि। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आपको मैंने बता दिया। अब इसमें सबसे पहले यूनिट लेते हैं कि कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। कार्य पद्धति के आधार पर वर्गीकरण। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर के 3 प्रकार हैं। इसमें सबसे पहला अपना है कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के वर्गीकरण को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। पहला है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। मित्रों, हमारा दूसरा क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के वर्गीकरण को कितने भागों में बांटा गया है। वे 3 भाग हैं। पहला है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा हाइब्रिड कंप्यूटर और तीसरा है डिजिटल कंप्यूटर। इसके साथ ही आकार के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। क्वेश्चन बनता है कि आकार के आधार पर कंप्यूटर के वर्गीकरण को कितने भागों में बांटा गया है। इसके भाग हैं 4 हैं मित्रों। 4 प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहले है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। यहां से कंप्यूटेशन के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि आकार के आधार पर
कंप्यूटर के वर्गीकरण को कितने भागों में बांटा गया है। यानी कि 4 भाग कौन कौन से हैं, देखिए आकार के आधार पर। पहला है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा है मिनी कंप्यूटर, तीसरा है मेन फ्रेम और चौथा है सुपर कंप्यूटर जो आज का आधुनिक कंप्यूटर है। तो मित्रों, सबसे पहले अपन देखते हैं कि कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के वर्गीकरण को कितने भागों में बांटा गया है। पहला है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो मित्रों, सबसे पहले हम इनकी विशेषताएं देख लेते हैं कि कार्य पद्धति के आधार पर पहला वर्गीकरण है एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं ये देखिए। इसमें पहला है एनालॉग कंप्यूटर वे हैं, इस श्रेणी के कंप्यूटर वे होते हैं जिनका प्रयोग भौतिक इकाइयों, दाब, तापमान, लंबाई, गति आदि को मापने के लिए किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर की विशेषताएं हैं, इन कंप्यूटरों का प्रयोग मुख्यतः तापमान, भौतिक इकाई, दाब, लंबाई, गति आदि इकाई को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एनालॉग कंप्यूटर का। कौन कौन सा है, तापमान, दाब, गति, भौतिक इकाई, तापमान, दाब, गति, भौतिक इकाई एवं लंबाई आदि। इन इकाइयों का प्रयोग कौन से कंप्यूटर में किया जाता है, एनालॉग कंप्यूटर में। क्वेश्चन ये आता है कि निम्न में से किन कंप्यूटर में तापमान एवं दाब गति या दाब इकाई का मापन किया जाता है। तो क्वेश्चन का आंसर होगा एनालॉग कंप्यूटर। मित्रों, यहाँ से जो इकाई है, जैसे तापमान मापना है, दाब मापना है, गति की इकाई है, भौतिक यानी फिजिकल इकाई है, लंबाई मापने की इकाई है, ये जो इकाई है ये कौन से कंप्यूटर में मापी जाती हैं, ये मापी जाती हैं आपके एनालॉग कंप्यूटर में। ऐसे काफी क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन सर्वप्रथम ये बनता है कि तापमान के आधार पर कौन से कंप्यूटर को प्रथम इकाई के रूप में माना जाता है। तो ये 3 कंप्यूटर आएंगे, तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, एनालॉग कंप्यूटर। क्वेश्चन ये बनता है कि भौतिक इकाई के अंदर लंबाई और गति को मापा जाता है। भौतिक इकाई के अंतर्गत लंबाई एवं गति को मापा जाता है, तो वो कंप्यूटर होगा एनालॉग कंप्यूटर। मित्रों, कई बार क्या होता है कि जैसे बारिश होती है, तूफान आते हैं, आंधी आती है, चक्रवात आते हैं, इस प्रकार की जो दाब और प्रेशर जो यानी कि वास्तविक भौतिक फिजिकल रूप से पड़ता है, इन सभी इकाइयों को मापने के लिए हम एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले अपन देखते हैं कि जब भी मौसम विज्ञान की हम जानकारी जैसे प्राप्त करते हैं, जैसे बारिश होने वाली है या जैसे मानसून सर्वप्रथम हमारे भारत में केरल में प्रवेश करता है, उसी प्रकार सर्वप्रथम संपूर्ण भारत में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है अंडमान निकोबार में। मैं एक पीछे चल रहा हूँ बैक, यानी कि इन जो मानसून की जो इकाई या इनकी जो गति मापी जाती है वो एनालॉग कंप्यूटर में मापी जाती है। क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पे कि मानसून एवं दाब गति मापी जाती है कौन से, एनालॉग कंप्यूटर में। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये देखिए, मौसम विभाग की जानकारी कौन से कंप्यूटर से ली जाती है, तो वो कंप्यूटर कौन सा होगा, एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा, मौसम विज्ञान के अंतर्गत जैसे जिस क्षेत्र में जैसे तापमान या दबाव या वातावरण में नमी देखी जाती है, वो भी कौन से कंप्यूटर से मापी जाती है, एनालॉग। यानी कि तापमान कहाँ पर कितना ज़्यादा है, कितना कम है,
उस सभी की इकाई तापमान के आधार पर जो इकाई मापी जाती है वो भी किसके द्वारा मापी जाती है? एनालॉग के द्वारा। मुख्य रूप से शॉर्ट रूप में यही कहा जा रहा है कि तापमान, दाब, गति, फिजिकल इकाई यानी भौतिक इकाई, ये संपूर्ण जो गति है वो केवल एनालॉग कंप्यूटर में मापी जाती है। फिजिकल इकाई में जैसे तापमान, दाब ये आ गया, तो इसमें के अंदर तापमान और दाब आ गया, वहां पे क्या आ गया? मौसम विभाग की जानकारी भी इसमें ही मापी जाती है। वर्षा की इकाई, वर्षा की गति, वर्षा का मापन भी कौन से कंप्यूटर से मापा जाता है? एनालॉग कंप्यूटर से। वर्षा मापी में किसी विशेष स्थान पर हुई वर्षा यानी रेन गेज, ये क्वेश्चन इसमें यह आता है कि किसी भी क्षेत्र में जब वर्षा होती है तो उसे बोलते हैं रेन गेज। एक कंप्यूटर का जो इकाई होती है, एक मापन इकाई होती है, उसको बोलते हैं रेन गेज, वो होती है रेन गेज। क्वेश्चन ये आता है कि वर्षा के दिनों में जो वर्षा की जो मापन की जो गति कौन से कंप्यूटर से मापी जाती है? तो वो कौन सा होगा? एनालॉग कंप्यूटर। और कौन सी इकाई या कौन सी मापन क्रिया के द्वारा मापी जाती है? वो है रेन गेज। रेन गेज मापन इकाई के अंतर्गत एनालॉग कंप्यूटर से मापी जाती है। इसके अनुसार जैसे अर्ध तापमापी और वायुदाब में, अर्ध तापमापी और वायुदाब में जो भी कमी या बढ़ोतरी होती है वो भी कौन से कंप्यूटर से मापी जाती है? एनालॉग कंप्यूटर से। इसके साथ ही आपको ये और बता दूं कि एक जब वायु की जो गति मापी जाती है, साथ साथ वायु की गति वो मापी जाती है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर वायु की गति मापी जाती है, वायु की गति मापी जाती है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर। मित्रों क्वेश्चन यहां से देखिए, इसमें सर्वप्रथम क्वेश्चन बढ़ गया, सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है कि कौन से कंप्यूटर में वायु की गति मापी जाती है, कौन से यंत्र के द्वारा मापी जाती है? वो है उसका एनीमोमीटर। एनालॉग कंप्यूटर में वायु की गति एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। इससे वायु की शक्ति और गति को भी मापा जाता है। इस यंत्र के द्वारा वायु की शक्ति तथा गति को भी मापा जाता है। क्वेश्चन ये आता है कि किस यंत्र के द्वारा वायु की शक्ति और गति को मापा जाता है? तो वो कौन सा है? एनीमोमीटर। क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिए कि किस कंप्यूटर के द्वारा या कौन से कंप्यूटर के यंत्र के द्वारा वायु की गति तथा उसकी शक्ति को मापा जाता है? वो कौन सा है? एनीमोमीटर। यानी यह सब जितने भी जो कार्य होते हैं, इन जितनी भी जो फिजिकल इकाई है, जैसे कौन कौन सी? तापमान, वायुदाब, वर्षा की जानकारी, ठीक है, वर्षा वायुदाब की जानकारी, और जो वर्षा होती है उसकी मापने की जो इकाई होती है रेन गेज, आदि सभी यानी फिजिकल इकाई है, जो भौतिक इकाई है, वो केवल एनालॉग कंप्यूटर के द्वारा मापी जाती है। मित्रों क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा जाता है कि भारत के किसी क्षेत्र में 10 mm बारिश हुई, भारत के किसी क्षेत्र में 10 mm बारिश हुई, तो उस बारिश को या उस वर्षा के पानी को मापने के लिए कौन से यंत्र को काम में लिया जाता है? वो है एनालॉग कंप्यूटर का रेन गेज यंत्र होगा, उसके द्वारा मापी जाती है। और वायु की गति एनीमोमीटर के द्वारा, एनालॉग कंप्यूटर के द्वारा मापी जाती है। इसके बाद अपना दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर आप सब जानते हैं, डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जिन्हें हम आम तौर पर काम में लेते हैं। डिजिटल कंप्यूटर कौन से होते हैं? जो वर्तमान में हम मुख्य रूप से जिन कंप्यूटर का हम प्रयोग करते हैं वो सारे क्या हैं? डिजिटल कंप्यूटर है। वो सारे कौन से हो गए? डिजिटल, जो वर्तमान में हम उपयोग में ले रहे हैं। जैसे हम घरों में काम में लेते हैं, जैसे लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, एलईडी है, या जो अपने पीसी पैड हैं, वो सारे क्या हैं? डिजिटल कंप्यूटर हैं। इन कंप्यूटरों का प्रयोग हम मुख्य रूप से अपने
समस्त घरेलू या किसी बिजनेस या किसी स्कूल संस्था में हम काम में लेते हैं, वो सारी की सारी क्या है, डिजिटल कंप्यूटर। इन कंप्यूटरों में हम किसी भी तरीके के किसी भी प्रकार के डाटा फीड कर सकते हैं और इसमें डाटा हम इनपुट भी कर सकते हैं, आउटपुट भी कर सकते हैं। जो डाटा हम इसमें इनपुट करेंगे उनका हम आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। वे कार्य सारे किसमें होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर में। अधिक इन कंप्यूटरों का अधिक प्रयोग मुख्य रूप से बाजारों में आमतौर पर होता है, बाजारों में आमतौर पर होता है, साथ में शिक्षण संस्थान औद्योगिक इकाइयों में भी होता है। इन प्रोग्रामों में 0 और 1 परिवर्तित करके इलेक्ट्रॉनिक रूप में काम में लिए जाते हैं। ये जो कंप्यूटर होते हैं डिजिटल कंप्यूटर, ये मुख्य रूप से बाजार, संस्थान या किसी पर्सनल रूप में जो काम में लिए जाते हैं वो सारे कंप्यूटर क्या होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर। इन कंप्यूटरों में जब गणना की जाती है वो गणना डिजिटल कंप्यूटर के डाटा द्वारा यानी प्रोग्राम के 0 और 1 के माध्यम से की जाती है। क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है डिजिटल कंप्यूटर में कि किस कंप्यूटर के माध्यम से प्रोग्रामों में, किस कंप्यूटर के माध्यम से जो डाटा जो तैयार किए जाते हैं, जो प्रोग्राम तैयार किए जाते हैं 0 से 1, किस कंप्यूटर में प्रोग्रामों में 0 से 1 तक जो डाटा परिवर्तित करके इलेक्ट्रॉनिक रूप में ले जाया जाता है, वे कौन से कंप्यूटर हैं, वे हैं डिजिटल कंप्यूटर। किस कंप्यूटर के द्वारा डाटाओं को प्रोग्राम को 0 से 1 में परिवर्तित करने के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक रूप में हम ले जाते हैं, वे हैं डिजिटल कंप्यूटर। यानी कहने का मतलब यह है कि कंप्यूटर में डाटाओं व प्रोग्रामों को 0 और 1 के रूप में परिवर्तित करके इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित कर देते हैं, वे कंप्यूटर कौन से हैं, डिजिटल कंप्यूटर। तो मित्रों एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि कंप्यूटर के 3 प्रकार हैं। क्वेश्चन यहां से देखिए पूछा जाता है कि कंप्यूटर कितनी प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला है कार्य पद्धति के आधार पर, दूसरा है आकार के आधार पर या उद्देश्य के आधार पर, तीसरा है कंप्यूटर के उद्देश्य, लाभ एवं हानि। अब इसमें सबसे पहले है कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। जबकि आकार या क्लासिफिकेशन उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार का होता है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। इसमें भी देखो आपको मुख्य रूप से माइक्रो कंप्यूटर 1970 में इसका आविष्कार हुआ था, मिनी 1965 में, मेन फ्रेम 1970-75, सुपर कंप्यूटर वर्तमान का कंप्यूटर है जो 2001 में अपने पुणे में सीडैक के द्वारा एक बहुत तीव्र गति से कंप्यूटर बनाया गया था जो सुपर कंप्यूटर है, और इनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। मित्रों आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं कल किसी कारणवश वीडियो नहीं बना पाया या ऑनलाइन क्लासेस नहीं चला पाया, आज आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि अपने जो भाई या आपके जो मित्र हैं जो रहते हैं गांव में या ढाणियों में, तो आप उनको इस वीडियो की या इस चैनल अपने CSE एजुकेशन चैनल के माध्यम से उन्हें लाइक और शेयर जरूर करें ताकि उनको भी यहाँ पे लाभ मिल सके। मित्रों ये जो क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ, इसमें जो थ्योरिकल पढ़ा रहा हूँ साथ में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपकी LDC लाइब्रेरियन और आपकी पटवार की एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो आपको पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन क्लासेज में उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, जब मैं आपसे वादा करता हूँ। तो आपसे एक विनती है कि अपने चैनल में लाल बटन है सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं तथा अपने मित्रों को शेयर और लाइक करें। कल सेम समय सेम टाइम पे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट।